नमस्कार दोस्तों। अभी आप यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जा रहे होंगे तो आपको एक पॉपअप मिल रहा होगा। हो सकता है इसमें आप काफ़ी लोगों ने नहीं देखा हो। तो इस तरह का पॉपअप आ रहा है कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एस सी ने चालू कर दी। इससे पहले भी चालू की थी लेकिन सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद आया पेड, अब लेकिन फिर से OTR आ गया है। मुझे नहीं लगता इसकी कोई ख़ास आवश्यकता थी क्योंकि हमारे पास पेड पहले से था, उससे हम डेटा ले लेते थे। लेकिन अब ये क्या सोच कर लाया गया है, अब इसका आगे ही देखना पड़ेगा। अभी कुछ इसका क्लियर नहीं हो पा रहा है क्यों लाया गया है। अब यहाँ पे देखिए अनिवार्यता सबसे पहले नंबर दिखा रहा है कि भविष्य की पेड या मुख्य परीक्षाओं के लिए OTR नंबर अनिवार्य। यानी कि अगर आप पेड एग्ज़ाम देंगे तो भी आपको OTR से डिटेल लेना पड़ेगा, और उसके बाद अगर कोई दूसरा फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी OTR से लेना पड़ेगा। तो फिलहाल इसकी आवश्यकता मेरे समझ से बेकार है। बाकी देखते हैं आगे। आवेदन का आधार क्या है? नए सिरे से या पेड 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब ये लिखा है नए सिरे से या पेड 2025 से, लेकिन जब हम नए सिरे से करने जाते हैं तो वहाँ पर भी एक समस्या आती है कि नए सिरे से होता नहीं। जिसका पेड में रजिस्ट्रेशन इससे पहले है, चाहे वो गलत रहा हो चाहे वो सही रहा हो, उसी से हो रहा है। तो ये भी एक इसकी डिमेरिट है, अब इसको सुधारना चाहिए। उसके बाद है मोबाइल नंबर पर OTP द्वारा सत्यापन जरूरी है, ईमेल पर OTP द्वारा सत्यापन वैकल्पिक है। यानी कि ईमेल ऑप्शनल है लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी। अब समस्या ये भी आ रही है कि बहुत सारे लोगों के नंबर चेंज हो गए हैं, ठीक, किसी किसी की तो ईमेल भी चेंज हो गया है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस समय OTP मोबाइल वाला ही पहले जा रहा है, ठीक। अब मोबाइल कंपलसरी है, उसको भी आप यहाँ पर नहीं चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी तो चलिए कोई बात नहीं, चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है तो ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी नहीं करेंगे तो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आवश्यक विवरण में नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, पता और हाई स्कूल की योग्यता दर्ज करनी होगी। अब ये तो बोला जा रहा है दर्ज करनी होगी, लेकिन ये भी अगर आप पुराने पेड से कर रहे हैं तो इसको भी आप नहीं दर्ज कर सकते। अगर उसमें आपका गलत हो गया है तो वही उठ के आ रहा है, संशोधन इसमें भी नहीं हो रहा है। एक तो क्या मतलब निकल रहा है इस OTR का। फिर है फ़ोटो 6 महीने के भीतर के रंगीन फ़ोटो। चलिए फ़ोटो तो चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको कलर फ़ोटो लगाना है। इसके बाद हस्ताक्षर है हिंदी या अंग्रेजी हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में नाम लिखना अनिवार्य है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में मान्य नहीं होगी। इस पर भी हम अलग से बात करेंगे, सिग्नेचर किस तरह से होना चाहिए। संशोधन की बात करें तो OTR नंबर जारी होने के बाद विवरण में कोई सुधार या संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अगर OTR नंबर जारी हो जाता है तो इसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। ये भी इसका एक डिमेरिट है, ठीक है। यूपी PSC ने भी चालू किया था लेकिन उसमें भी 3 ऑप्शन दिए थे, 3 बार दिए है चांस। अगर आप गलत कर लेते हैं तो करेक्शन करने का इसमें भी होना चाहिए। आएगा, इसके बाद आएगा जब समस्याएँ ज़्यादा होंगी तो। फिर है अन्य दस्तावेज में वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस। ये स्वैच्छिक आप इसको लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अभी रजिस्टर करें और भविष्य की परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। यानी कि अभी अगर आप OTR कर लेते हैं तो इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी आएंगे उसमें आप OTR से फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल OTR लाया गया है सही के लिए, लेकिन अभी ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि OTR को एक अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। इसमें पेड वाला जो सिस्टम जोड़ा गया है ये कंपलसरी नहीं रखना था, ये ऑप्शनल रखना था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ रही है, अगर आप पेड को नहीं ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और अगर ले रहे हैं तो अगर सही है तो कोई दिक्कत, लेकिन गलत है तो समस्या आ रही है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये भी एक प्रॉब्लम है। भाई डेटा चलो उससे उठा रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम मान लो उसमें कोई चेंज करना चाहें तो वो हमें चेंज करने की अनुमति देना चाहिए। तो ये भी एक पेड में समस्या आ रही है इस वाले में। तो अगर आप अभी मान लो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ 16 जुलाई है, तो अगर आप अभी हाल ही में कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा समस्या आ रही तो आप रुक जाइए, शायद वेबसाइट कुछ अपडेट हो जाए तो फिर आप करिएगा, ठीक है। क्योंकि गलत करने से अच्छा है कि ना किया जाए। तो भी आप रुक जाइए, उसके बाद करिएगा। जब वेबसाइट में कुछ सुधार अगर होता है तो मैं कोशिश करूँगा मेल करने के लिए कि कम से कम जो पेड से डिटेल आ रहा है अगर उसको गलत है तो उसमें कुछ करेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाए, या फिर इसको नए सिरे से कराया जाए ना। इसमें पेड का क्या मतलब है? पेड से डेटा हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ माता पिता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, इसके अलावा हमारा हाई स्कूल का डिटेल भरवा रहा है। इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही, हम भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस पेड को हटा दीजिए, यहाँ पर एक नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराइए। इसके बाद चाहे इससे आप पेड भरवाइए चाहे जो भी वैकेंसी भरवाइए, लेकिन यहाँ पर जो पेड वाला कंपलसरी कर दिया गया, लिखा है यहाँ पर या, लेकिन या यहाँ पर हो नहीं रहा है रजिस्ट्रेशन। जब आप करेंगे तो दिखाएगा कि आपका पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इससे आप रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। तो देखते हैं अगर इसको कोई बदलाव मिलता है तो उस पर हम अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे। बाकी अभी आप रुके रहिए। अगर आपका गलत है तो सही है तो कोई इशू नहीं है, आप पेड से भर लीजिए। अगर कुछ गलती है, मान लो हाई स्कूल में
माता पिता का नाम कुछ दूसरा है, आपने दूसरा डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, ठीक है, या रोल नंबर गलत हो गया है, मार्क्स गलत हो गए, इस तरह की बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो भी आप रुके रहिए, जब वेबसाइट में सुधार हो जाए तभी आप करिएगा, ठीक है। बाकी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिस तरह से हम करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर बनाएँ, सब्सक्राइब चैनल शुरू कर सकते हैं।